हेलो दोस्तों, आज 2020 जा रहा है, आखिरी दिन है। ये साल हमसे काफ़ी कुछ छीन के ले जा रहा है। कईयों के रोज़गार छीने, कईयों के अपने छीने और कईयों का बहुत कुछ छीन लिया इन्होंने। शहर छीन लिए, घर छीन लिए। इस साल ने मतलब हर किसी को, इस दुनिया के हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ नुकसान किसी न किसी तरीके से पहुंचाया है। हर देश को नुकसान पहुंचाया है, हर तरह के वर्ग को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ये अच्छी दे के भी जा रहा है। सबसे पहले तो ये हमको काफ़ी अच्छी सीखें दे के जा रहा है, जिसमें से कुछ सीखें अब हमको ज़िंदगी भर अपनाना चाहिए। ज़िंदगी भर हमको उन सीखों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आता है तो कुछ सिखा के भी जाता है। 2020 का साल एक ऐसा साल है जिसकी याद कोई 20 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो, कोई सी भी उम्र का हो, कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस 2020 को भूल नहीं पाएगा। क्योंकि इसने पूरे मानव जाति को इतना बड़ा पाठ पढ़ाया है कि कोई भी साल, कोई भी समय किसी को पढ़ा नहीं सकता। इसने छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक के सभी लोगों को एक जैसा, एक ही क्लास में जैसे बिठा के पढ़ा दिया हो, ऐसा पाठ पढ़ाया है। और आश्चर्य की बात है कि छोटे बच्चे भी उसी लेवल से सीखें जिस लेवल से बड़े लोग सीखें। तो ये साल काफ़ी कुछ जो सिखा के गया है, उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि सफाई का महत्व हम सब ने सीखा। हम सब लोगों ने सीखा कि कैसे पर्सनल हाइजीन कितना बड़ा मैटर करता है। यानी कि जान भी जा सकती है अगर पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखें। उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सभी पिछले साल से सुनते आ रहे हैं कि हाइजीन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। दूसरा, इसने हमारे को परिवार की महत्ता पढ़ाई, क्योंकि हमको परिवारों के साथ में रहना पड़ा। वैसे तो कोई हम अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, कोई पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जा रहा है, कोई किसी काम के लिए, मतलब हर आदमी घर से बाहर ही रहता था ज़्यादातर समय। घर पे आते भी थे तो केवल सोने के लिए, खाने के लिए और कुछ छोटे मोटे बस समय गुजारने के लिए, बाकी अपना समय अपना बाहर गुजारते थे। जब 8-10 महीने घर में रहा आदमी, तो उसको घर का महत्व समझ में आया, परिवार का, रिश्तों का, सबका महत्व समझ में आया। उसको समझ में आया कि हम बिना कमाए और कम खर्चे में भी कैसे अपना जीवन गुजार सकते हैं। उसको समझ में आया, हम सबको समझ में आया, मैं उसको बोल रहा हूँ, हम सबको समझ में आया कि कैसे हम अपने हाथ से भी बना कर खा सकते हैं, अपने हाथों से भी घर का काम कर सकते हैं। हमको एक और चीज़ समझ में आई कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम किस तरह से पृथ्वी का दोहन करते जा रहे हैं। हम तमाम तरह की एसी, कूलर और जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें खरीद रहे हैं, है ना। हम पर्यावरण का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। इन दिनों में हमने देखा कि पर्यावरण ने अपने आप को रिगेन किया। हमने देखा कि आसपास फिर से पक्षी आने लगे, आसपास से फिर से जो प्राणी हमको दिखाई नहीं देते थे, गोरैया पक्षी जो शहरों में से कदाचित ख़त्म ही हो गया था, हमको फिर से दिखने लगा। मतलब हमने प्रकृति को वापस से महसूस करना शुरू किया। मैं इसीलिए इस प्राकृतिक वातावरण में आके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि हम लोगों के अंदर दबे रहने से प्रकृति फिर से अपने निखार पे आ गई, जिसका निखार हम लोगों ने छीन लिया था। प्रकृति ने हमसे क्यों छीना इस साल? प्रकृति ने हमको सिखाया, क्योंकि हम प्रकृति से छीनते आ रहे थे। तो अब हमने सीखा है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर कैसे रहा जाए। आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि इस साल जो सीखा है उसको हमेशा अपने दिमाग में रखें, ताकि प्रकृति को हमें हमारे जीवन में दोबारा ये सिखाने का मौका और ज़रूरत दोनों ही ना मिले। हम अपने दायरों में रहें, हम अपने हिसाब से रहें और प्रकृति के अंदर हम इंटरफेयर ज़्यादा ना करें, तो प्रकृति भी हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करेगी, वो भी हमें आराम से रहने देगी। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमने अपने जीवन में इस 2020 से सीखी है, वो है घर की महत्ता। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा, आदमी किसी भी तरीके से अपने घर जाना चाहता था। एयरपोर्ट पे भीड़ मची हुई थी, किसी तरह कहीं कोई फ़्लाइट मिल जाए और आदमी अपने घर यानी अपने वतन में पहुंच जाए। जिनको नहीं मिली वो लोग पैदल भी चल दिए। आपने देखा होगा मुंबई से बिहार, उत्तर प्रदेश तक हज़ारों लोग सड़कों पर बिना सहारे पैदल भी चल दिए। उनको बस, ट्रेन नहीं मिली तो कोई बात नहीं, उन्होंने सामान अपना उठाया, खींचा और चल दिए। मतलब मुसीबत के वक्त आदमी को जो सबसे ज़रूरी चीज़ याद आई है, वो है उसका घर। देखिए, मुसीबत में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है
वो हमें याद आती है। तो हमें याद आया घर, तो इसका मतलब घर ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आपको और हमको इस सीख को हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने घर के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, अपने परिवार के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। यानी कि पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है। हमारी जड़ें हैं हमारा घर, हमारा परिवार। तो हमें अगर अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और संपन्न रखना है तो अपना घर और अपना परिवार, अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे हम हमेशा हरे भरे रहेंगे। अपनी जड़ों से कट जाएंगे तो हम हमेशा के लिए बिल्कुल निर्जीव और सूख जाएंगे। एक और बहुत बड़ी चीज़ हमने सीखी है इस 2020 से, वो है अपरिग्रह। यानी कि कम चीज़ों में, कम संसाधनों में अपना घर बार, अपना खर्चा, अपना जीवन चलाना। आपने देखा होगा जब हम अपने घर में रह रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी, हमें बहुत तरह के स्वादिष्ट लजीज खानों की ज़रूरत नहीं थी। हम घर में सुरक्षित और आनंद में महसूस कर रहे थे। हमें बहुत महंगी गाड़ियाँ, बहुत महंगी घड़ियाँ, बहुत महंगे ऑर्नामेंट्स, इन सब की जीवन के लिए ज़रूरत नहीं है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। ये चीज़ें केवल दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जीने के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं। तो अगर आप आराम से, शांति से अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों से दूर रहें या इन चीज़ों का कम उपयोग करें। तो आपके ऊपर पैसा कमाने का बोझ भी, सिर पे बोझ भी कम रहेगा। आप ज़्यादा अच्छा और हेल्दी जीवन जिएंगे, ज़्यादा स्वस्थ जीवन जिएंगे। क्योंकि इन चीज़ों को पाने के लिए आपको बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है तो बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है तो बहुत आपके सिर पे टेंशन, हेडेक। तो आपने जो चीज़ें इकट्ठा की हैं, लग्जरी चीज़ें आपने जो इकट्ठा की हैं, उनका मज़ा लेने के लिए आपके पास समय नहीं रहता है। इस टाइम ने हमको सिखाया कि अगर आपके पास समय है तो छोटी सी छोटी चीज़ में भी आनंद है। बच्चों के साथ लूडो, सांप सीढ़ी खेलने में भी वो आनंद होता है जो बड़े बड़े कैसीनो में जाकर रोलेट खेलने से आनंद में वो नहीं मिलता नहीं है। तो ये समय आपको सिखा रहा है, इस साल ने आपको सिखाया है कि आनंद छोटी और सस्ती चीज़ों में भी है, बड़ी और महंगी चीज़ों से भी आप दूर रहकर आराम से खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ तो बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं कि क्यों पसंद नहीं आई बात। और मुझे मालूम है कि आपने जो मैंने बात कही है वैसी ही बातें आपने भी महसूस की होंगी, आपने भी सीखा होगा। तो आपने और क्या क्या सीखा इस 2020 से मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगा। फिर मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।